Good morning, class 7th. Today we are going to start the lesson from where we had left before. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. जब वो आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी जब होश में आया तो उसने राजा से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने इस बात पर रिप्लाई किया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें क्यों माफ़ कर दूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसे सीज कर दी थी, उसे आपने ले ली थी सब। और इस बात का मैं आपसे बदला लेना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि आप अकेले यहाँ पर साधु से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको मारने के लिए छिप गया। जब आप नहीं आए तो मैं वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और मुझे आपके बॉडीगार्ड ने पहचान लिया और उसने मुझे चोट पहुँचा दी। उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उससे बचकर निकला और यहाँ पहुँचा। अगर आप मुझे नहीं बचाते, आप मेरा ज़ख्म को ना दवाई लगाते तो मैं शायद मर जाता। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। अब मैं आप ही के लिए जीऊँगा। मैं आप ही का एक वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा और मैं अपने बेटों से भी यही कहूँगा कि वो भी यही काम करें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उनका जो दुश्मन था वो इतनी आसानी से उनका दोस्त बन गया है। और फिर राजा ने उनसे वादा किया कि मैं अपने साथ नौकर भेजूँगा जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और डॉक्टर भेजूँगा जो कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे, और जो आपकी प्रॉपर्टी मैंने ले ली थी मैं वो भी सब आपको वापस कर दूँगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब राजा ने उसको, जो ज़ख्मी था आदमी, उसको वहीं पर छोड़कर वो बाहर आया उस झोपड़ी से और हर्मिट को देखने लगा, साधु को देखने लगा जिनसे वो मिलने के लिए आया था। उसने देखा कि जो साधु है वो घुटनों के बल बैठा हुआ है और वो सीड्स को बो रहा है, जहाँ पर उन्होंने बीज बो रहा है, जहाँ पर उन्होंने एक दिन पहले खुदाई की थी, उन जगहों पर वो जो है पौधे लगाने के लिए बीज बो रहा है, पौधे उगाने के लिए बीज बो रहा है। अब फिर राजा ने उस साधु से वही बात कही कि मैं अब जा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? अब जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया कि आपको तो आपके सवालों का जवाब मिल गया है। और उन्होंने राजा की तरफ बहुत ध्यान से देखा और बताया कि जो आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका है। तो राजा ने पूछा कि कैसे मिल गया है मुझे जवाब, आप क्या, इससे आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो उन्होंने साधु ने जवाब दिया कि अगर तुम कल मेरे ऊपर तरस ना खाते, तुम्हें मेरे ऊपर दया ना आती मेरी कमज़ोरी देखकर, तो शायद तुम मुझे और तुम वो जो बेड्स थे जो खुदाई की थी वो ना खोदते, तो तुम वापस चले जाते और वो जो आदमी था, वो जो छिपा हुआ था, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुम्हें मार देता। तो वो जो था खोदने का, जो आप खुदाई कर रहे थे, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था और मेरे लिए आप रुके, आपने मेरा काम किया, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। और जो आपका बिजनेस और जो आपने वो काम किया खोदने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died with having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और फिर उसके बाद जब वो आदमी भागता हुआ आया और तुमने उसका ख्याल रखा, तो वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था और वो आदमी तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर तुम उसको ना देखते, उसकी देखभाल ना करते, तो वो शायद मर जाता। तो वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और वो जो तुमने उसके लिए काम किया, उसकी सेवा की, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. It is the most important time because it is the only time when we have any power to act. हमेशा याद रखो कि जो वक्त अब है, आज है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है और तुम उसी वक्त में अब आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, आप वो काम कर सकते हो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in future and where we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. तो जो हमारा काम है, जो हमारा टाइम है, अभी का है सबसे अच्छा. हम अभी वो काम कर सकते हैं, हमारे अंदर अभी वो पावर है काम करने की, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो हुआ. और अगर कोई आदमी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप उसकी मदद करते हो, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी होता है और आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप उसी के लिए आए हो, जिसके लिए हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है. वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई है. अब आपका और बाकी बुक जो है एक्सरसाइज वर्क सेंड किया जाएगा. थैंक यू.